हूं आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि वर्डप्रेस की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज़ में आज मेरी थर्ड वीडियो है। और पहली वीडियो मैंने आपको बताया कि किस तरह से वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करते हैं। दूसरी वीडियो मैंने डैशबोर्ड के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन किया है कि किस तरह से प्रोफाइल वगैरह आपने सेट करना है। और अब तीसरी वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पोस्ट किस तरह से करनी है और कैटेगरीज और टैग किस तरह से मैनेज करने हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है आज पोस्ट का, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अगर मेरी वीडियो को पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी इसके ऊपर कर दीजिएगा। तो ये है जी पोस्ट। तो पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं हम इस तरह से, और जैसे ही हम पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक विंडो खुल के आ जाती है। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको 4-5 जो है वो पोस्ट करके उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ अपनी वेबसाइट का। तो ये जी हमारे पास एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ ये एक पोस्ट की हुई है, और ये एक पोस्ट भी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट है और अनकैटेगराइज्ड है। तो अभी मैं यहाँ से एक पोस्ट कर देता हूँ, ऐड ए न्यू पोस्ट। और जैसे ही हम ऐड ए न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, और जिसके ऊपर यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना होता है टाइटल। किसी भी चीज़ का जो टाइटल है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसा कि मैं लिख लेता हूँ मोबाइल्स के बारे में। मोबाइल्स के बारे में लिख लेता हूँ सबसे पहले नोकिया, NOKIA, नोकिया। नोकिया लिख लेते हैं 105। तो 105 ये हमारा हेडिंग हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं कुछ थोड़ा सा डमी टेक्स्ट उठाऊँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ नोकिया 105। और सर्चिंग हो रही है इसकी। और सर्चिंग के बाद जी हम ये इस वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ से इसको कर लेते हैं ओपन। और ओपन करने के बाद जी यहाँ से कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो हम कर लेते हैं इसकी कॉपी। जैसे कि ये जो चीज़ें हैं ये हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। डमी टैक्स इसको मैं बोलूँगा, ये कोई पोस्ट वगैरह नहीं हो रही। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और उसके बाद चले जाते हैं ऐड अ न्यू पोस्ट के ऊपर, और यहाँ पर हम जाके इसको कर लेते हैं पेस्ट। ये लीजिए। तो ये हमारे पास जो है वो पेस्ट हो चुका है इसका। और पेस्ट होने के बाद जी हम इसको कर देते हैं यहाँ से पब्लिश। ठीक हो गया। और जैसे ही मैंने इसको पब्लिश किया उसके बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। तो ये देखिए अभी हमारे पास कोई पोस्ट नहीं आ रही। तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास एक पोस्ट अपीयर होना शुरू हो जाएगी इसके ऊपर। ये लीजिए, ये पोस्ट आ चुकी है हमारे पास। जो पहले वाली पोस्ट है वो यहाँ पे आ गई, और ये दूसरी वाली जो पोस्ट है ये हमारे पास इस तरह से ये ऐसे आ गई। ठीक हो गया। और इसके बाद अभी हम एक पोस्ट जो है बल्कि 4-5 पोस्ट जो है वो और कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद जी चले जाते हैं दोबारा अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर जाने के बाद यहाँ से ऐड अ न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी सैमसंग। सैमसंग लिख लेते हैं जी J7। ठीक हो गया। और उसके बाद इसके ऊपर भी वही टैक्स जो है पहले वाला था वही मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो डमी टैक्स है ना, तो वही कॉपी कर पेस्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये लीजिए। और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं दोबारा से पब्लिश। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर जाकर चेक कर लेते हैं रिफ़्रेश करके।
और ये देखिए सैमसंग J7 जो है ये इसका भी जो है वो हमारे सामने आ चुकी है इस तरह से पोस्ट, और वो वाली जो पोस्ट है वो नीचे चली गई है। तो उसके बाद एक और पोस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ऐड अ न्यू पोस्ट। और ऐड अ न्यू पोस्ट करने के बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी क्यू मोबाइल। तो क्यू मोबाइल लिखने के बाद जी यहाँ पर हम नीचे फिर से बिल्कुल वैसे ही लिख लेते हैं, और इसको कर देते हैं हम यहाँ से पब्लिश। और उसके बाद फिर से यहाँ से हम जाकर इसको करेंगे रिफ़्रेश, और जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये एक क्यू मोबाइल की जो पोस्ट आ गई है, एक अभी सैमसंग की आई है, एक क्यू की आई है, उसके बाद बाकी ये नीचे पोस्ट हैं। ठीक हो गया। तो ये अभी मैं सिर्फ जो है ना आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर से एक और न्यू पोस्ट करेंगे, ऐड अ न्यू पोस्ट यहाँ से कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जी हम चले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अभी मैं करूँगा दोबारा से नोकिया की पोस्ट, नोकिया 205। ठीक हो गया। तो अभी इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से पब्लिश, बल्कि पब्लिश नहीं करना, उससे पहले इसका थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लें यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं इसको पब्लिश। ठीक हो गया। तो ये भी पब्लिश हो गई। और उसके बाद जी यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ये तकरीबन 1 2 3 4 पोस्टें जो है वो यहाँ पर कर दी गई हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो है ना वो पेज के साथ आएँ, यानी कि सबसे पहले इनको अभी करना है कैटेगरी में डिवाइड। तो कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए जी हम चले जाते हैं जी अपने डैशबोर्ड के ऊपर, और डैशबोर्ड के ऊपर जाकर अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑर्थर नेम आमिर यानी कि मैंने पोस्ट की हुई है, यहाँ पे इसका टाइटल लिखा हुआ है, और उसके बाद कैटेगरी के ऊपर लिखा हुआ है अनकैटेगराइज्ड। तो अनकैटेगराइज के लिए हम चले जाते हैं कैटेगरी के ऊपर, और कैटेगरी के ऊपर जाकर यहाँ पर हमने ऐड अ न्यू कैटेगरी जो है वो करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कैटेगरी ऐड करता हूँ जी नोकिया मोबाइल, NOKIA नोकिया। और उसके बाद ये होता है बेसिकली URL के, अगर आपने कोई भी अपने पसंद का URL देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ये ना भी दे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। और उसके बाद ये जो होता है पेटेंट कैटेगरी, ये आपको मैं 2 3 कैटेगरी ऐड कर लूँगा तो उसके बाद बताऊँगा। तो उसके बाद यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये लीजिए, ये मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, और उसके बाद ऐड अ न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये मैंने एक कैटेगरी जो है वो ऐड कर ली, और उसके बाद अभी मैं एक और कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। दूसरी कैटेगरी मैंने करनी है सैमसंग मोबाइल की। तो सैमसंग मोबाइल की कैटेगरी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के ऊपर फिर से वही लिख लेना है कि सैमसंग मोबाइल इज़ वेरी गुड। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं मोबाइल्स के बारे में, लेकिन मैं जस्ट ये SEO आपने सुना होगा, लफ्ज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये उसके मुतालिक होता है। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से ऐड अ न्यू कैटेगरी। वैसे मैं ये डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद एक और कैटेगरी ऐड करनी है। दूसरा हमने मोबाइल किया था जी क्यू मोबाइल, तो क्यू मोबाइल के हवाले से एक कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया। और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं जी इज़ वेरी गुड।
तो उसके बाद ऐड अ न्यू कैटेगरी का ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने एक क्यू मोबाइल कैटेगरी ऐड कर ली, उसके बाद सैमसंग मोबाइल और नोकिया। तो अभी मैंने कैटेगरी ऐड कर लेती हैं और अब ऑल पोस्ट के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ से ऑल पोस्ट के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले इस पोस्ट को जो है वो एडिट कर लेते हैं। यहाँ से एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये पोस्ट जो है वो एडिट हो जाएगी। और एडिट होने के बाद ये कुछ इस तरह से ये पोस्ट आ गई। तो यहाँ पे ये 3 डॉट्स बने हुए हैं, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। और उसके बाद ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमने कर देना है क्लिक। तो जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पर लिखा होगा कैटेगरीज़, तो इसको हमने नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। और जो कैटेगरी हमने वहाँ पर क्रिएट की थी वो कैटेगरी यहाँ पे आ गई। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है नोकिया के ऊपर, क्योंकि ये नोकिया का मोबाइल है तो हमने नोकिया कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद हमने यहाँ से इसको कर देना है अपडेट। और अपडेट करने के बाद जी बाकी तीनों का भी हमने बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। तो फिर से मैं चल जाता हूँ बैक। और बैक जाने के बाद जी क्यू मोबाइल को एडिट कर देते हैं और इसको भी कैटेगरी असाइन कर देते हैं। इसको हमने क्यू मोबाइल को क्यू मोबाइल वाली कैटेगरी ही असाइन करनी है। तो ये लीजिए, ये क्यू मोबाइल के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं इसको अपडेट। और इसके बाद चले जाते हैं बैक के ऊपर। और बैक के ऊपर जाने के बाद आगे जा जाती है हमारे पास सैमसंग, तो इसको भी हम एडिट कर देते हैं। और एडिट करने के बाद यहाँ पर इसको भी कैटेगरी हम असाइन कर देते हैं। इसको हम कैटेगरी असाइन करेंगे जी सैमसंग मोबाइल। और यहाँ पे फिर से अपडेट कर देते हैं हम इसको। और उसके बाद फिर से चले जाते हैं जी हम बैक के ऊपर। और बैक जाने के बाद अभी हमारे पास एक में मोबाइल बचा है, वो है जी नोकिया, ये वाला मोबाइल। तो इसको हम नोकिया वाली कैटेगरी जो है वो ही असाइन करेंगे। और यहाँ पे नीचे चले जाते हैं और नोकिया की कैटेगरी इसको असाइन कर देते हैं। और उसके बाद कर देते हैं अपडेट। तो उसके बाद फिर से चले जाते हैं बैक। और अभी मैं आपको जो दिखा देता हूँ अपनी जो है ये पोस्ट वगैरह। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से रिफ़्रेश। और जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर कैटेगरी आ गई हैं, चारों कैटेगरी आ गई। इसको बेशक आप डिलीट भी कर दें तो कोई मसला नहीं। तो जैसे ही मैं नोकिया वाली कैटेगरी ओपन करूँगा तो मेरे पास 2 पोस्ट आएंगी इसमें। ठीक हो गया, ये देखिए 2 पोस्ट आ रही हैं। तो इनके ऊपर मैं कोई ना कोई एक जो है वो इमेज पहले सेट कर लूँ। यहाँ से मैं इमेज डाउनलोड इसकी कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये मैंने इमेज यहाँ से डाउनलोड सेव की। और सेव करने के बाद जी मैं अभी इसके ऊपर इमेज लगा रहा हूँ। अपनी पोस्ट के ऊपर जाकर नोकिया 105 एडिट करें। एडिट करने के बाद जी यहाँ पे आप इसको सेटिंग को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है फीचर इमेज का। तो फीचर इमेज वो होती है जो पोस्ट की मेन इमेज होती है, जिसकी वजह से पोस्ट जो है वो नज़र आती है। तो इसको यहाँ से सेट कर लेते हैं। और सेट करने के बाद ये चले जाते हैं दिस पीसी। और दिस पीसी में भी नहीं, किस में रखी थी मैंने इमेज, मैं खुद भूल गया हूँ। ये इसमें होगी इमेज। तो इसमें से वैसे कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये मोबाइल वाली इमेज जो है यही लगाऊंगा। इसको ओपन कर लेते हैं हम यहाँ से। और ओपन करने के बाद ये कुछ ऑप्शन है अल्टर टेक्स्ट और 1-2 और ऑप्शन है सेट एज ए फीचर इमेज। और ये लोडिंग हो रही है। और इसके बाद ये फीचर इमेज जो है वो सेट हो चुकी है। इसको कर देते हैं अपडेट। और अपडेट करने के बाद ये अब हम यहाँ पर जाकर इसको कर देते हैं रिफ़्रेश। तो ये हमारे पास एक इमेज इसके पास ये देखिए लग चुकी है, जिसको बोल देते हैं फीचर इमेज। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने कैटेगरी असाइन करनी है। और कैटेगरी असाइन करने के बाद जी मैं बैक पे जाके आपको फिर से एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ।
अभी मैंने पोस्ट के ऊपर ऑल पोस्ट आया हुआ बताया, ऐड अ न्यू पोस्ट किस तरह से करनी है आपने वो बताया। उसके बाद कैटेगरी किस तरह से असाइन करनी है पोस्ट को, और पोस्ट को कैटेगरी असाइन करने के बाद आगे आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टैग, कि टैग किस तरह हमने देने हैं। तो टैग देने के लिए मैं फिर से चला जाता हूँ पोस्ट के ऊपर, क्योंकि अगर पोस्ट होगी तो टैग होंगे। तो पोस्ट के ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले ये टाइटल, उसके बाद आर्थर, उसके बाद कैटेगरी नोकिया, और टैग जो है वो खाली है। तो टैग हमने किस तरह देने, एडिट करना है यहाँ से, और एडिट करने के बाद जी एडिट करने के बाद हमने चले जाना है नीचे, और ये टैग्स वाली ऑप्शन इसके ऊपर चले जाना है, और यहाँ पर जाकर हमने कोई भी एक टैग देने हैं। टैग बेसिकली ये होता है कि आपको सर्च, जब आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो अगर आपने उसका टैग लगाया होगा तो वो चीज़ इसके अंदर होगी। जैसे इसका टैग बनता है नोकिया 205, तो मैं इसका पहला टैग जो है वो ये वाला लगा देता हूँ, NOKIA नोकिया 205, और एंटर कर देना है। और इसके बाद ऐसे ही आप इसमें जितने मर्जी टैग जो है वो लगा सकते हैं। जैसे मैं R लगा रहा हूँ, ये वाला टैग लगा रहा हूँ। ये है कि आपने टैग में स्पेस नहीं देनी और टैग लगाते जाना इसी तरह से, ठीक हो गया। तो ये हो गया टैग्स के बारे में। तो अभी मैं चल जाता हूँ बैक, लिव दिस पेज, क्योंकि अपडेट नहीं मैंने किया तो ये लिव दिस पेज कह रहा है। तो उम्मीद है आपको पोस्ट, ऐड अ न्यू पोस्ट, कैटेगरी और टैग्स के बारे में पता चल गया होगा। अभी नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी इसमें मैं आपको पेज के बारे में बताऊंगा कि पेज किस तरह से बनाना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना।